एक और वीडियो है जी जापान के हवाले से। जापान का जो एक्सपो का जिनके वीज़ास ग्रांट हुए थे उनमें से एक ये मोहम्मद नईम साहब भी थे। प्रॉब्लम ये थी कि इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है और ये आउट ऑफ लाहौर से थे, फैसलाबाद के नज़दीक से थे, तो उस वक्त ये आ नहीं सके और इनका साथ जो है यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी था जो कि एक्सपायर हो रहा था, तो इन्होंने ट्रैवल करना था। इनको ये सजेस्ट किया था कि आप पहले ट्रैवल कर आएँ, ट्रैवल करके वापस आएंगे तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है। नईम साहब आप करते ही क्या है? आपकी जो अब डॉक्यूमेंटेशन थी इसमें सैलरी स्लिप्स थी, सैलरी स्लिप्स के अलावा कोई एडिशनल इनकम तो नहीं थी? कौन से डॉक्यूमेंट हमने इसमें एडिशनल लगाए थे? कब आपने फाइल जमा करवाई थी? तो अब जब जापान ट्रैवल करने गए थे वहाँ पे इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चनिंग हुई थी? नईम साहब हमारे देखने वालों को ये बताइएगा हमने कितने लाख रुपए आपसे लिए हैं? ये इनका जी जापान का वीज़ा जो है और इसके ऊपर ये इनकी जो है वो लैंडिंग स्टैंप है जो वहाँ पे ये लगाते हैं कि आपको जो है लैंडिंग परमिशन जो है दी जाती है जापान की एंट्री स्टैंप पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। एक और वीडियो है जी जापान के हवाले से। जापान का जो एक्सपो का जिनके वीज़ास ग्रांट हुए थे उनमें से एक ये मोहम्मद नईम साहब भी थे। प्रॉब्लम ये थी कि इनका वीज़ा ग्रांट हुआ है और ये आउट ऑफ लाहौर से थे, फैसलाबाद के नज़दीक से थे, तो उस वक्त ये आ नहीं सके और इनका साथ जो है यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी था जो कि एक्सपायर हो रहा था, तो इन्होंने ट्रैवल करना था। तो फिर हमने इनको ये सजेस्ट किया था कि आप पहले ट्रैवल कर आएँ, ट्रैवल करके वापस आएंगे तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे पास आए हैं वापस। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ट्रैवल करने के बाद भी आ जाते हैं कि जी हम आ गए, आप हमसे जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे प्यारे बड़े अच्छे क्लाइंट होते हैं जो कि वीज़ा लगने के बाद जो है फिर हमसे मुलाकात भी नहीं करते हैं। तो हर बंदे की खैर अपनी अपनी होती है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं। चले बात करते हैं मोहम्मद नईम साहब से, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। जापान ट्रैवल किया, जापान कैसा लगा, वहाँ पे क्या क्वेश्चन हुए थे इमिग्रेशन पे, ये सारी बातें इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, ठीक ठाक है। अच्छा हमारे देखने वालों को ये बताइएगा आपका ताल्लुक कहाँ से है? सर मेरा ताल्लुक बेसिकली फैसलाबाद से है, उसके नज़दीक कस्बा इस्तियाना बंगला, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। वहाँ से बिलोंग करते हैं। नईम साहब आप करते ही क्या हैं? मैं सर पंजाब पुलिस में जॉब करता हूँ एज ए कांस्टेबल। एज ए कांस्टेबल जॉब कर रहे हैं पंजाब पुलिस में, ठीक हो गया। और आपकी जो अब डॉक्यूमेंटेशन थी इसमें सैलरी स्लिप्स थी, सैलरी स्लिप्स के अलावा कोई एडिशनल इनकम तो नहीं थी? नहीं, एडिशनल इनकम मेरी स्पोर्ट्स मैन हूँ एज ए, तो पंजाब पुलिस में स्पोर्ट्स मैन की तरफ में 55,000 रुपया 55,000 अलाउंस मिलता था। ठीक हो गया। आपका वीज़ा कहाँ का ग्रांट हुआ है? वीज़ा मेरा जनाब जापान का ग्रांट हुआ था। हमसे जापान का ग्रांट हुआ था। कौन से डॉक्यूमेंट हमने इसमें एडिशनल लगाए थे? सर आपने मुझे एक्सपोज का वहाँ का लेके दिया था इन्विटेशन लेटर, ठीक है, उसके साथ लगाया था, उसके टिकटें वगैरह साथ लगाई थी। तो सारी शान साहब ने बड़ा तावन किया मेरे साथ। तो टिकटों की वजह से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। वो जो एक्सपो की टिकटें लगी ना ओसाका की सिटी की, उसकी वजह से काफ़ी मदद मिली वीज़ा लगने में। कब आपने फाइल जमा करवाई थी? फाइल मैंने सर तकरीबन कराई थी 1 तारीख को तो फाइल जमा कराई थी, तो 8 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो अपॉइंटमेंट के बाद तकरीबन 7-8 दिन में मेरा रिजल्ट आ गया था। 7-8 दिन में आपको पासपोर्ट मिल गया था? ठीक हो गया। तो अब जब जापान ट्रैवल करने गए थे वहाँ पे इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चनिंग हुई थी? सर इमिग्रेशन में उन्होंने मुझे 2 सवाल किए थे कि आप कितने पर्सन जा रहे हैं। मैंने कहा ओनली 1 पर्सन, मैं अकेला ही हूँ। दूसरा उन्होंने मुझे होटल बुकिंग पूछी थी, वो मैंने दिखा दी उनको। ठीक हो गया। वो बकाया बार कोड एक होता है उनका बना हुआ, वो बार कोड साल लगाना पड़ता है, उसमें तमाम डिटेल होती है आपकी। वो किसने बनाया था? वो सर मेरे दोस्त वहाँ दुबई में थे, उनसे बनवा दिया था मैंने। उससे बनवा लिया था, ठीक हो गया। देखिए जैसे मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि जब बहुत से लोग कहते हैं कि जापान पे एंट्री डिनाइड होती है, बिल्कुल होती है डिनाइड। जब आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके जाते हैं ना तो आपको वहाँ पे मसला नहीं होता। आप जा रहे हैं, आपने पेड होटल बुकिंग लेनी है, आपने जिस दिन ट्रैवल करना है उससे कम से कम जो है वो 5-6 दिन 7 दिन पहले आपने अपने होटल को पे करना है, क्योंकि आपकी पेमेंट होती है आपके कार्ड से, और क्रेडिट कार्ड से जब पेमेंट ट्रांसफ़र होती है तो उसको होटल तक पहुंचते 3-4-5 दिन लग जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपने रिटर्न टिकट तो लेनी है, उसके बाद एक QR कोड है जिसमें आपने जो आपने बनाना होता है सारी डिटेल होती है, और फॉर सेफ साइड जो आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ रख सकते हैं। और कुछ आपने वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में थोड़ी सी सर्च करके जाना होता है। ये चंद डिटेल्स अगर आप गैदर कर लेते हैं तो आपके लिए एंट्री की प्रॉब्लम कोई नहीं होती है। ठीक हो गया। तो कितने दिन रहे हैं जापान में? मैं सर 5 दिन
5 नाइट वहाँ स्टे किया मैंने। कौन से एयरपोर्ट पे उतरे हैं? ओसाका एयरपोर्ट, कांसाई। कांसाई। और वो एक्सपो भी कांसाई में थी? हाँ जी बिल्कुल उसी में थी, इसी वजह से मैंने टिकट वहाँ कराई थी ना। हाँ। भी मैं ओसाका में उतरना चाहता था, वहाँ की एयरपोर्ट की मैंने टिकट करवाई थी तो इमिग्रेशन भी इसलिए क्लियर हो गई, अच्छी स्मूथ सी इमिग्रेशन थी। इन्विटेशन लेटर भी वहीं का बना हुआ था मेरा, क्योंकि बारकोड में सारा कुछ शामिल थी हर चीज़। वो बारकोड देख लेते हैं क्या मसला क्या चीज़ें इनमें डाली हुई है। उस बारकोड में सारी डिटेल होती है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जिसमें इनके वहाँ पे जो एक्सपो हो रही थी वो कांसाई में हो रही थी, वहाँ की टिकट थी, वहाँ का इन्विटेशन था, ठीक है, और वहीं पे आपने सारी डिटेल लिखी हुई थी, वहीं का होटल बुकिंग की हुई थी। तो बारकोड के अंदर सारी जब आप डिटेल देते तो उनके पास आ जाती है, तो आपने फिर उसी एयरपोर्ट को जो है सिलेक्ट करना होता है। अच्छा नईम साहब, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा हमने कितने लाख रुपए आपसे लिए हैं? नहीं जी, बड़ा अच्छा था मैंने किया, दुनिया जहाँ से कम पैसे लिए इन्होंने। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते होते हैं वीडियो में, अक्सर कमेंट्स आ जाते होते हैं कि इन्होंने लाखों रुपए लिए होंगे, हजारों रुपए लिए होंगे। दोबारा मामूली सी फीस होती है हमारी कंसल्टेंसी, बिल्कुल मामूली सी। और ये तो हमारे पंजाब पुलिस के जो है वो नौजवान जवान है, तो इनसे तो हमने वैसे भी जो है वो डिस्काउंट पे हमने इन्होंने मुझे एज ए सर्विस भी मेरे साथ बड़ा अच्छा तावन भी किया, डिस्काउंट भी किया। मैं वहाँ लगा फिर पंजाब उसमें जॉब करता हूँ, सारे लोगों को पूछ कर करते हैं भी क्या करते हैं, लेकिन ये सबसे बेहतरीन। और दोबारा आने की वजह भी यही है मेरी, और दोबारा इसलिए इनके पास आया, इन्होंने बहुत तावन भी किया, मेरा साथ भी दिया, इनका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कह रहा हूँ। थैंक यू, आई लव यू मोहसिन भाई साहब से, दिल से कह रहा हूँ आपसे कि आपने बहुत, आपकी वजह से मेरा सारा कंप्लीट हुआ, वरना मेरा तो जरूरत ही नहीं थी कि मैं बाहर जाऊँ। बस सोच ही थी कि फिर उन्होंने आपने जापान का वीज़ा लगाया और मुझे हौसला दिया कि निकले आप इंशाल्लाह। घर से निकला हूँ तो 3-4 वीज़े ला के आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे स्टाफ की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, या मेरी तरफ से कोई रिप्लाई की परेशानी हुई हो? इनके स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया। मैं जो उन्होंने बात करता, जो भी रिपोर्ट की उन्होंने मुझे बैग फीड दिया, उसी टाइम हर चीज़ का रिस्पॉन्स दिया, हर चीज़ समझाई, मुझे बताया, बल्कि बहुत कोऑपरेट किया उनको मेरे साथ। हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे, बाबास के पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैंने कहा जी ऑल द बेस्ट, इससे आगे अल्फाज कोई नहीं है मेरे पास। मैं तहे दिल से कहता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत तावन किया, बहुत तावन किया मेरे साथ। सर थैंक यू सो मच। और मैं कल ये भी रात ही रिसेंटली लाहौर की टिकट करा के स्पेशली उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उतरा हूँ लाहौर, मैंने फैसलाबाद करवानी थी, और रात मैं वहाँ स्टे किया मैंने, तो दिन में इनके पास आ गया हूँ। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। ये इनका जी जापान का वीज़ा जो है, और इसके ऊपर ये इनकी जो है वो लैंडिंग स्टैंप है, जो वहाँ पे ये लगाते हैं कि आपको जो है लैंडिंग परमिशन जो है दी जाती है, जापान की एंट्री स्टैंप है, ये इनका वीज़ा। मैं इनके प्रोफाइल को समअप करता हूँ। नईम साहब के, नईम साहब का ताल्लुक जो है पंजाब पुलिस में का है, एज ए कांस्टेबल ये कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। इनका जो है यूएई का 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी जो लगा है, और उसके अलावा इनका जापान का हमने वीज़ा जो है वो प्रोसेस करवाया। वहाँ पे एक एक्सपो हो रही थी जिसकी टिकट्स वगैरह इनविटेशन मंगवा के हमने प्रोसेस किया, और एक्सपो पे बहुत से वीज़ाज़ लगे। आपने बहुत सी वीडियो मेरी देखी होंगी जिसमें वीज़ाज़, अब तो खैर वो ख़त्म हो चुकी है, मगर आगे कोई ना कोई और मिल जाएगी जिस पे हम लोग आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इनका तकरीबन 7 दिन में जवाब आ गया। उस वक्त इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने यूएई में एंट्री लेनी थी, इस वजह से इनकी वीडियो पहले बन नहीं सकी। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, और बहुत शुक्रिया इनका कि ये आए हैं और इन्होंने स्पेशली हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। और इन्होंने कहा था जी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करने के बाद जो है मैं आपसे आगे मिलूंगा शान भाई, और फिर हम लोग जो है ना इसकी वीडियो वगैरह जो है वो बना लेंगे। तो ये सारा ट्रैवल करके आए, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हुए हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको इन्होंने बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो थी, वो QR कोड बना वहाँ पे आपका जो होटल बुकिंग, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग भी अगर अपनी कोई भी वीज़ा की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं, आप लोग कोई भी हमसे असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 042117861414। एक नंबर है 031117861414। दोनों नंबर्स पे हमारे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरी टीम आपके डॉक्यूमेंट देख के आपको मुझसे सजेशन लेके आपको बताएगी कौन सी कंट्री के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हेल्पलाइन पे मेरी टीम मेंबर जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं तो 10 बजे से लेके 6 बजे तक जो है वो हमारा ऑफिस टाइमिंग होती है, मैं अवेलेबल होता हूँ। हमारा ऑफिस है लाहौर में, गोहर सेंटर, वहादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। इसके अलावा हमारी लाहौर में कोई ब्रांच नहीं है, कोई नया और कोई पुराना ऑफिस नहीं है। बहुत से लोग इस नाम को यूज़ कर रहे हैं कि जी वो पुराना ऑफिस था, ये नया ऑफिस था, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक ही ऑफिस डे फर्स्ट से यहाँ पे है, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला हमारा यहीं पे चलने का प्लान है। एक ब्रांच हमारी जो है वो इस्लामाबाद में G11 मरकज़ में है, अलगफार मॉल में, और एक ऑफिस हमारा ख़ियाबान जामी DHA फेज़ 7 जो है कराची में है।
तीनों ऑफिसेज में डिफरेंट डेज में डिफरेंट टाइमिंग में मैं अवेलेबल होता हूँ। जो लोग आना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वो आ जाएँ। आके सिर्फ आते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिएगा। और सबसे बड़ी न्यूज़ जो है एक और है, वो ये है कि हम लोग अब यूएई की मार्केट में भी अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं, जो कि इन प्रोसेस चल रही है। इंशाल्लाह ताला जो है वो जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। वहाँ के भी सारे वीज़ाज़ प्रोसेसिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।